ओके, आप लोग इसको नोट कर लिए ना। अब हम अगला जो नियम देखते हैं वो है अल्टरनेटिव। ये आपको पहला कॉम्पिटिटिव कंजक्शन समझ में आया, ठीक है। जो अगला आपका है वो है आपका दूसरा टॉपिक, यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प। क्या है? विकल्प बताने वाले संयोजक। विकल्प बताने वाले संयोजक। विकल्प क्या, कौन कौन से शब्द बता सकते हैं? देखिए, आइदर, आर, नाइदर, नॉर, इसके बाद और, अदरवाइज। ये जो शब्द हैं इससे विकल्प बताए जाते हैं। जैसे अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो आइदर और, अगर निगेटिव है तो नाइदर नॉर। पॉजिटिव, निगेटिव, और अगर विकल्प है तो इनका प्रयोग होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने मेरी कलम ली थी। यहां पे दो विकल्प है लेकिन क्लियर नहीं है कौन। मतलब लेने में तो दो ही लोग हैं लेकिन लिया कौन है ये क्लियर नहीं है। या तो तुमने, तो वहां पे पॉजिटिव, आइदर यू आर योर ब्रदर टुक माय पेन। अगर दोनों में है, दोनों में नहीं है कोई, न तो तुमने न तो तुम्हारे भाई ने मेरी कलम ली थी, दोनों में से कोई नहीं है, तो ऐसे में नाइदर नॉर। और आप जब पेपर ऊपर देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि आप जिसे क्वेश्चन नंबर कहते हैं लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 17 इज कंपलसरी। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है, वो कंपलसरी है लेकिन इसमें दो दे देते हैं। ऊपर एक सेंटेंस दे देगा और चाहे नीचे और करके अथवा करके वो दे देगा। तो विकल्प आपके पास दो हैं लेकिन अटेम्प्ट कितने करने, केवल एक, अदरवाइज अन्यथा। तो जैसे मेक हास्ट यू विल मिस द ट्रेन। ध्यान दीजिएगा, जल्दी करो ट्रेन छूट जाएगी। तो विकल्प है या तो जल्दी करो या तो ट्रेन छोड़ दो। जल्दी करो अन्यथा ट्रेन छूट जाएगी। तो यहां पे क्या है, ये आपका मेक हास्ट यानी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और इसका बताया गया है, आपको कई बार बताया गया, इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है। क्या होता है? यू। तो यहां पे क्या हुआ, आइदर यू मेक हास्ट और मिस द ट्रेन। या तो जल्दी करो या तो ट्रेन छोड़ दो, ठीक है। yes. या मेक हास्ट और मिस द ट्रेन और मिस द ट्रेन। जल्दी करो अथवा ट्रेन छोड़ो। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। इसको करोगे, अगर जल्दी करोगे तो ट्रेन नहीं छूटेगी और अगर जल्दी नहीं किए तो ट्रेन छूट जाएगी। यानी अगर एक काम नहीं कि दूसरा विकल्प तैयार है। अगर यही ध्यान दीजिएगा, आपको कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड जो और सेंटेंस चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कहीं कंफ्यूजन है हम उसको रिलेट करते चलते हैं। अगर यही सेंटेंस हमारा आता कॉम्प्लेक्स में, नोट करके लिखिए, अगर यही कॉम्प्लेक्स में आता तो ये हमारा हो जाता कंडीशन। क्या हो जाता है? क्योंकि आगे आपसे पूछेगा, एक ही सेंटेंस देगा, कहेगा इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, उसी को कंपाउंड बनाने के लिए बोल देगा या उसी को जो है आपको सिंपल बनाने के लिए बोल देगा। तो आप वहां अगर यही होता कंडीशन में शर्त, यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इफ
और इफ का जो है एडवर्ब क्लॉज में कंडीशन था, इफ यू विल नॉट मेक हास्ट, सॉरी इफ यू डू नॉट मेक हास्ट यू विल मिस द ट्रेन। और वही विकल्प वाले को जब हम कंपाउंड पढ़ते हैं, सॉरी वही कंडीशन वाले शर्त वाले वाक्यों को जब हम कंपाउंड पढ़ते हैं तो वह क्या होगा, विकल्प दे देता है। एक क्लियर हुआ? अगर इसी को हम कॉम्प्लेक्स बनाते तो क्या हो जाता कंडीशन वाले वाक्य में कि इफ यू, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बता रहा हूं कि क्योंकि आगे आपको पढ़ना है कि कंपाउंड सेंटेंस के वाक्य को, इसी वाक्य को कैसे हम सिंपल बनाए, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाए, कैसे कंपाउंड बनाए। अगर यही कंपाउंड आता तो वहां पे इसका प्रयोग इफ से हो जाता। तो इफ यू डू नॉट मेक हास्ट you will miss the train। अब देखिए यही है, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया और यही वाक्य, यानी वाक्य हमारा ये था, ये वाक्य यहाँ पे कंपाउंड बना और यही वाक्य यहाँ पे क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर इसी को सिंपल बनाने के लिए बोल देता तो, इसी को सिंपल बनाने के लिए बोल देता जल्दी करो, जो है बिना जल्दी किए ट्रेन मिलने वाली नहीं है। विदाउट मेकिंग हॉर्स यू विल नॉट एबल टू कैच द ट्रेन। तो वहां पे अलग सेंटेंस हो जाता। तो एक ही वाक्य को अलग अलग नियमों के माध्यम से हम सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो ये आपका यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन था। मेक हास्ट यू विल मिस द ट्रेन, आइदर यू मेक हास्ट और मिस द ट्रेन, या मेक हास्ट और मिस द ट्रेन। सेंटेंस आता है डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो, एक नारा था गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। तो डू और डाई किस प्रकार का सेंटेंस है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में डू या डाई किस प्रकार का सेंटेंस है? सिंपल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ? अभी आप पढ़ रहे हो, का प्रयोग अल्टरनेटिव हो रहा है, कौन सेंटेंस हमारा कंपाउंड। तो डू और डाई क्या है? कंपाउंड है। अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा तो किससे बनाना पड़ेगा? इफ से। तो क्लियर हुआ ना यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन, इसको आप लोग नोट करिए। ओके, तो अब अगला है जो हमारा टॉपिक है, जो है सेलेक्ट सेंटेंस। हाँ बोलिए, किसका है? इसी का है। हाँ बोलो। कम इन टाइम, कम इन टाइम, डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। इसमें क्या देखो, कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, आओ ही मत। समय से आओ अथवा आओ ही मत, दो ऑप्शन है। लेट हो रही तो मत आओ, नहीं तो किससे आओ? टाइम से आओ। इससे क्या हुआ? आइदर कम इन टाइम और नॉट कम एट ऑल, और नॉट कम एट ऑल। ठीक है, या तो समय से आओ या तो आओ ही मत। और कोई सेंटेंस? ओके, तो अगला आपका है, इसको हटाना। अच्छा, अगला है यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजक्शन। क्या है? यूज ऑफ एडवर्सेटिव कंजक्शन। एडवर्सिटी मतलब होता है विरोध बताने वाले वाक्य। क्या है? विरोध बताने वाले वाक्य नहीं, कंजक्शन के संयोजक है। विरोध बताने वाले संयोजक। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है क्या, इसमें एट का प्रयोग, बट, एट, बट यानी स्टिल, इस तरह से कंजक्शन का प्रयोग उसमें होता है। फिर भी, लेकिन, फिर भी, नेवरदलेस, नेवर द
लेस तथा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जहां दो वाक्य, दोनों वाक्यों का आपस से यानी एक दूसरे से बहुत अंतर दिखाई दे रहा हो, जैसे he is poor, he is happy, यह सेंटेंस आपने जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ा है। अब लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस। इसी वाक्य को कंपाउंड कैसे बनाएं? he is poor, he is happy, ओके। हाँ, जैसे he is poor, he is happy, वह गरीब है, वह प्रसन्न है, ठीक है। ये नेवरदलेस थोड़ा क्लियर लिखो, नेवर द लेस, वेयर का उपयोग होता है, वेयर या वाइल। ध्यान दीजिएगा, he is poor, he is happy, वह गरीब है, वह खुश है। दोनों आपस में बहुत विरोध है। जो ज्यादा गरीब होगा उसे तो टेंशन होगी कैसे खाया जाए, कैसे व्यवस्था की जाए, तो खुश कहां से होगा? तो कहेंगे फिर भी, लेकिन, फिर भी, तथापि, जैसे भी, जो है वाइल यानी जबकि, और एक हाउ इवर भी होता है, हाउ इवर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होता है, ही इज पुअर, दोनों बहुत ही अपोजिट सेंस आपस में रहे हैं, बट ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। या इसका क्या हुआ, वह गरीब है लेकिन खुश है, ही इज पुअर एट ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी खुश है। तो ध्यान नहीं देना है कि देख रहे हैं दोनों वाक्य अलग अलग हैं, है ना। अब कंजंक्शन के माध्यम से दोनों को क्या किया गया है, जोड़ा। अगर हम कंजंक्शन हटा दे, दोनों वाक्य क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। और इसमें कुछ पूछना है, इसका वाक्य आपको क्लियर हुआ? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए इसको, ठीक है। एक सेंटेंस, हाँ बोलिए। wise man saw their, वाइज मैन, हाँ, saw their faults, सो SHOW, SHOW, डियर, शो डियर faults, फॉल्स, fools avoid them, fools avoid them। कह रहा है बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, मूर्ख लोग उसको अनदेखा करते हैं। कह सकते हैं ना कि बुद्धिमान लोग अपनी गलतियां दिखाते हैं, जबकि मूर्ख लोग उसको क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। तो जबकि का सेंस कौन देगा, वाइज। इसमें क्या हो जाएगा, वाइज मैन सो दियर फॉल्स while fools avoid them। wise men sow their faults while fools avoid them। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? हाँ, तो आगे देखते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, ओके। यस सर। तो अब एक लास्ट जो टॉपिक इसका है वो है यूज ऑफ इलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने वाले संयोजक, ठीक है। तो वह आपको अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए जो है आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके, थैंक यू।